तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है। और दोस्तों इसको तो वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रैम और रोम में आखिर डिफरेंस क्या है। सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और ये अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दें। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर रोज आपको इस प्रकार के नॉलेजेबल कंटेंट आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर रैम क्या होती है। बात करते हैं दोस्तों रैम क्या होती है। रैम दोस्तों समझने के लिए आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आप इमेजिन करिए आप एक पुस्तकालय में बैठे हुए हैं, जिसे दोस्तों लाइब्रेरी कहते हैं। आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, आप एक के पास एक मेज है जहां पे दोस्तों आपको कोई भी बुक आपको पढ़नी होती है। तो आप क्या करते हैं कि लाइब्रेरी में जितनी सारी बुक रखी है उनमें से कोई बुक उठाते हैं रैंडमली, आपको जो अच्छी लगती है तो आप अपनी मेज पर ले आते हैं। मेज दोस्तों यहाँ पे क्या कर आपको उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से समझ लीजिए कि आपकी जो लाइब्रेरी है वो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी पीसी में क्या होती है, जैसे दोस्तों एसडीडी और दोस्तों पेन ड्राइव, ये वगैरह सभी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपके पीसी के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों आपको लाइब्रेरी जो है उसको समझ लीजिए कि आपकी जो लाइब्रेरी है वो सेकेंडरी मेमोरी पीसी की है, जिसमें दोस्तों सारा कुछ डाटा आपका हमेशा रखा रहता है। उसके बाद जो आपकी मेज है वो दोस्तों रैम का काम करती है। रैम मतलब आपकी जो मेज है वो दोस्तों रैम का काम करती है। आपको जब भी कोई एप्लीकेशन या कुछ भी दोस्तों चलाना होता है आपके पीसी में, तो दोस्तों वो क्या होती है, वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहती है। जब भी आपको उसको चलाना होता है तो दोस्तों रैम पर चलने लगती है। जब उसको आप ओपन करते हैं तो रैम पर चलती है दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी पर इसलिए नहीं चलती कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है, तो दोस्तों रैम पर यही चलती है। तो इसलिए दोस्तों आपकी जितनी भी ज्यादा अच्छी रैम होगी उतनी ही दोस्तों आप मल्टीटास्क वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप वहां पे यूट्यूब या फिर बहुत सारे चीजें आप एक तरीके से चलाना चाहते हैं, तो वहां पे आप ज्यादा चीज चलाने के लिए आपकी रैम जो होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, तभी वहां पे आप मल्टीटास्क वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आपकी रैम कम है यानी कि आपकी जो मेज है वो छोटी है, तो वहां पे आप ज्यादा चीजें नहीं वहां पे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि रैम दोस्तों आपको जो मल्टीटास्क जो आपके चलते रहते हैं उनको चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। यदि आपकी रैम कम होगी तो आप ज्यादा कुछ नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, रैम दोस्तों एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी है, जिसमें वोलाटाइल का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं और जैसे दोस्तों लाइट वहां पे पावर सप्लाई गई, दोस्तों आपकी पेंटिंग होगी सारा कुछ डूब जाएगा। यानी कि जो भी आपने सारा कुछ उसमें किया होगा या फिर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही दोस्तों पावर सप्लाई वहां पे पीसी की वहां पे कटी, पीसी की सप्लाई कट जाएगी, तो दोस्तों आपका जो आपने किया होगा, जितना कुछ आपने प्रोजेक्ट वहां पे कर चुके होंगे वो सारा कुछ वहां पे मिट जाएगा। तो ये दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो इसमें कोई भी चीज जो होती है दोस्तों पावर सप्लाई होते ही वहां पे सब कुछ दोस्तों वहां पे साफ हो जाता है। यानी अब दोस्तों बात करते हैं कि रैम का दोस्तों एक चीज और होती है कि रैम में दोस्तों जो आपके एंटीवायरस होते हैं, एंटीवायरस वगैरह जो कुछ भी होता है वो सारे आपके रैम को ही एग्जिस्ट करते हैं। यदि यदि आप देखेंगे तो किसी या लैपटॉप में जिसमें भी दोस्तों जो एंटीवायरस दोस्तों उसमें पड़े होते हैं तो सारे कुछ रैम पर ही वर्क करते हैं। इसीलिए जो जब एंटीवायरस इंस्टॉल किए जाते हैं तो उसमें रैम की जो स्पीड होती है उस पर भी दोस्तों थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए एंटीवायरस जब भी हमें कभी परचेज करना चाहिए तो वो दोस्तों हमें एक अच्छा एंटीवायरस ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो रैम पर ही इफेक्ट पड़ते हैं। वो दोस्तों रैम पर ही बैकग्राउंड में वहां पे चलते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों बैकग्राउंड में जो चलता है वो रैम पर ही तो चलता है, मैंने जैसे कि आपको बताया। अब दोस्तों बात करते हैं कि रैम आखिर कितने प्रकार की होती है। रैम दोस्तों दो प्रकार की होती है, एस रैम और दोस्तों डी रैम। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होती है, रोम दोस्तों एक प्रकार की चिप ही आप मान लीजिए, जिसमें दोस्तों आपका बहुत सारा डाटा जो रोम का पहले सबसे पहले तो आप मतलब समझ लीजिए, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम में दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जैसे कि मान लीजिए पीसी आपका किसी भी ब्रांड का है, तो उसमें दोस्तों क्या होती है, कंपनी वहां पे कुछ जो चीजें होती हैं वो पहले वहां पे उसको सिखा पढ़ाकर वहां पे भेजती है ताकि वो अच्छे से वर्क करे। रोम रोम की दोस्तों एक सबसे अच्छी बात होती है वो दोस्तों आपके जो इंस्ट्रूमेंट में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मध्य दोस्तों कम्युनिकेट करने का काम रोम ही करती है। रोम के अंतर्गत दोस्तों वहां पे कुछ चीजें कंपनी पहले ही उसको सिखा पढ़ाकर भेजती है कि आपको आपको उसकी यूजर की बात नहीं सुननी है, जो मैं जो कह रहा हूँ वही वहां पे करना है। जैसे कि दोस्तों आप जब अपना पीसी वहां पे ओपन करते हैं तो वहां पे एक लोगो, जैसे आप नोकिया के उसमें दोस्तों हाथ मिलाने वाला इस प्रकार के आप लोगो आप देखते हैं, तो दोस्तों रोम का एक अंग होता है। वहां पे दोस्तों रोम को ये मतलब बता के भेजती है कि जब भी ये फोन स्विच ऑफ से ऑन हो तो वहां पे एक इस प्रकार का दोस्तों कुछ भी वहां पे आप देखते हैं जो चलता है एनिमेशन वगैरह, तो वो दोस्तों रोम में ही वहां पे भर के भेजा जाता है ताकि उनका प्रचार अच्छे से एड वहां पे लग पाए। तो दोस्तों रोम में वो सारा कुछ डेटा यहाँ पे सेव होता है। अब बात करते हैं दोस्तों रोम कितनी टाइप की होती है। रोम दोस्तों यहाँ पे होती है तीन प्रकार की। पहली दोस्तों होती है पी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि पी रोम मतलब जिसका डाटा दोस्तों एक बार यदि उसको कंपनी वालों ने भर दिया तो दोस्तों दोबारा वहां पे इरेज नहीं किया जा सकता है।
तो दोस्तों नॉट चेंजेबल होता है, तो उसको दोस्तों हम पी रोम कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों सेकंड टाइप की जो रोम होती है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, सेकंड टाइप की रोम को कहते हैं ई पी रोम। ई पी रोम का मतलब दोस्तों होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि दोस्तों इसमें जो डाटा होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए इसमें सिंपल करना क्या पड़ता है, ईपी रोम में हम क्या करते हैं कि 40 मिनट के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज इसकी रोम पे डालते हैं, तो उसमें दोस्तों सारा कुछ जो डाटा होता है वो सारा कुछ इसका मिट जाता है। उसके बाद हम दोस्तों इसमें कुछ भी डाटा यहाँ पे अपने तरीके से वहां पे इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि दोस्तों हम वहां पे कर भी सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पी रोम। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, पी रोम को भी दोस्तों आप एक ब्लैंक पी रोम ला करके उसमें दोस्तों प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको जो कोडिंग भाषा है वो आपको आनी ही चाहिए। बात करते हैं दोस्तों थर्ड टाइप की रोम। थर्ड टाइप की रोम होती है ईईपी रोम। ईईपी रोम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दोस्तों EEPROM होता है। इसमें दोस्तों इसकी दोस्तों खास बात क्या होती है कि इसमें आप कोई भी डाटा जो होता है आप अपने जरूरत के हिसाब से जितना डाटा चाहें इलेक्ट्रिकली माध्यम से प्रोग्रामिंग करके उसमें जितना भी डाटा चाहें तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, जितना चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों EEPROM का दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों EEPROM दोस्तों अच्छी रहती है। बात करते हैं डेट एंड टाइम कहाँ पे सेव होता है। तो दोस्तों डेट एंड टाइम जो होता है वो रोम के दोस्तों एक BIOS होता है, जो कि दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में दोस्तों डेट एंड टाइम सेट रहता है। जब भी दोस्तों और आप दोस्तों बात करते हैं कि जो डेट एंड टाइम होता है वो दोस्तों जब पावर सप्लाई कट हो जाती है, जब भी हम अपना कीबोर्ड पीसी ओपन करते हैं तो उसके बाद भी वहां पे डेट एंड टाइम बिल्कुल सेम बना रहता है। ऐसा दोस्तों कैसे, तो ये मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि बायोस जो होता है आपके रोम के अंदर एक बायोस चिप लगा रहता है, जिसको दोस्तों पावर मिलती है वो एक सीमोस सेल से मिलती है। सीमोस सेल भी एक मदरबोर्ड में इंस्टॉल रहता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं सीमोस सेल जो होता है वो दोस्तों वहां से आपको जो बायोस जो रोम में लगा रहता है वहां तक दोस्तों सप्लाई होती रहती है, और जो भी सेटिंग है उसको दोस्तों जो सेटिंग होती है वो सारी कुछ सीमोस में वहां पे सेव रहती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो डेट एंड टाइम है वहां पे नहीं मिटती है, क्योंकि उसमें दोस्तों सीमोस सेल लगा रहता है, जो कि दोस्तों वहां पे पावर सप्लाई वहां पे किया रहता है। और उसके दोस्तों सीमोस सेल की जो विशेषता है वो दोस्तों 10 साल तक यहाँ पे ऐसे ही दोस्तों काम करते रहता है। इसको दोस्तों बहुत ही कम सप्लाई में मतलब बहुत ही कम पावर उसमें थोड़ी थोड़ी निकलती है, लेकिन दोस्तों उससे पहले 10 साल से पहले भी सीमोस सेल खराब हो सकता है। इसको दोस्तों चेंजेबल होता है, इसे दोस्तों दोबारा भी बाद में भी चेंज किया जा सकता है। बात करते हैं कुछ आपको और इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता देता हूं कि रोम जो दोस्तों होती है वो एक बार मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों कंपनी की तरफ ही वहां पे रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं, यानी कि जो कंपनी वहां पे लिख के भेजी है या फिर जो उसको सिखा पढ़ा कर भेजी है, जो दोस्तों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से जो कम्युनिकेट करेगा वो दोस्तों रोम ही करेगी। रोम दोस्तों अच्छा से वहां पे समन्वय स्थापित करते रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं रोम का सिर्फ उपयोग पीसी में ही नहीं होता है, रोम का उपयोग और भी कई जगह पे होता है। जैसे कि दोस्तों वॉशिंग मशीन जो दोस्तों डिजिटल वाली आती है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कि उसमें आपने बटन दबा कि इतनी बार यहाँ पे चरखी मतलब वॉशिंग मशीन इधर घूमे उधर घूमे, तो वो दोस्तों से याद रहता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि रोम दोस्तों चेंज नहीं होती है। 3 टाइप की रोम होती है, जहां तक दोस्तों फर्स्ट वाली रोम जैसे कि मैंने आपको बताया पी रोम, जहां तक सारा कुछ मशीनों में पी रोम ही लगी रहती है। जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें दोस्तों ई रोम की मैं क्या जरूरत, उसमें मैं चेंज करने की क्या जरूरत, मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं। तो उसमें दोस्तों पी रोम ही लगी रहती है। तो वॉशिंग मशीन में पी रोम लगी रहती है, तो पी रोम में दोस्तों कंपनी जो लिख के भेजी है कि जितना यूजर चाहे जितने देर उसको साफ करना है कपड़े को उतनी देर ही वहां पे चले, उसके बाद वो बंद हो जाए। तो जैसे ही दोस्तों आप उसके बाद मान लीजिए आपने उसमें कर दिया कि 15 मिनट ये कपड़े जहाँ पे धुलते रहे तो 15 मिनट ही धुलेंगे, फिर उसमें या मान लीजिए 7 मिनट में बिजली चलेगी, तो जैसे ही बिजली आएगी तो उसे मालूम है, याद रहेगा। मैंने आपको जैसे कि बताया पी रोम लगी है, यानी कि उसमें जो लिख दिया गया है वही दोस्तों से याद रहेगा। उसने कंपनी ने जो बताया कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलना है, तो उसमें दोस्तों याद उसको रहता है रोम में दोस्तों क्या, जैसे ही दोस्तों लाइट वहां पे आएगी तो वो 7 मिनट और चलेगा, या दोस्तों 15 मिनट अपने पूरे करके ही वहां पे बंद रहेगा। उसे याद रहेगा कि कितना हम चल चुके हैं, सारा कुछ उसे रोम में दोस्तों याद रहता है। रोम का सिर्फ उपयोग यहीं पे नहीं होता है, रोम का उपयोग दोस्तों मोटरसाइकिल्स में, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी जो लाइट होती है वहां पे नहीं जलती है तो दोस्तों इंडिकेट वहां पे कर देता है, क्योंकि दोस्तों उसको कंपनी से वहां पे बताकर भेजा गया है कि आपको जब कभी भी वहां पे लाइट ना जले तो आपको सिर्फ यूजर की बात नहीं सुननी है, नहीं कि यूजर ने कह दिया कि जलने दो, तो दोस्तों तब तक वहां पे लाइट जलती रहेगी, क्योंकि दोस्तों उसे कंपनी से समझा कर भेजा गया है कि कभी भी अभी पीछे का लाइट ना जले तो कुछ भी ना हो, तो आपको इसको इंडिकेट कर देना है यूजर को, ताकि उसे ध्यान यहाँ पे आ जाए। तो दोस्तों पी रोम टाइप की जो रोम होती है वो सारे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में लगी रहती हैं, जिससे दोस्तों काफी कुछ यहाँ पे फायदा होता है। और ये दोस्तों नॉन इरेजेबल होती है, हालांकि कई प्रकार के रोम आती है जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। तो जहां तक दोस्तों पी रोम का ही यहाँ पे यूज किया जाता है। दोस्तों रैम 4 प्रकार की होती है। एक दोस्तों होती है DDR1,
DDR2, DDR3, DDR4। इस प्रकार से दोस्तों रैम को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों DDR4 वाली ये तो बच्चा भी जानता होगा, DDR4 ज्यादा अच्छी रहती है। इस प्रकार से तो मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में बता दिया। DDR1 सब बिल्कुल मतलब लोअर केस में, उससे ऊपर दोस्तों DDR1, DDR3 सबसे अच्छी दोस्तों DDR4। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों रैम को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। रैम पर रैम दोस्तों बहुत ही फास्ट होती है। आप इसका आंकड़ा इसी प्रकार से लगा सकते हैं कि दोस्तों आपकी 1 GB रैम बनाने में जितना पैसा लगता है उतनी दोस्तों 16 GB मेमोरी कार्ड बनाने में लगता है। यानी कि 1 GB रैम की कीमत 16 GB मेमोरी कार्ड के बराबर होती है। आप समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों रैम जो होती है बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए कोई भी ऐप जब भी ओपन होता है तो दोस्तों वो रैम पर ही चलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज ये जिस वीडियो में दोस्तों आपको रैम और रोम के मध्य जो डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कुछ दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो भी चैनल पे आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है तो इस चैनल को करिए जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, इस प्रकार का नॉलेज में कंटेंट देखने के लिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा ना लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। जल्दी मिलेंगे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।